एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये शाम का टाइम बज रहे थे, 8 बज गए थे। दुकान से आए और दुकान से आने के बाद तो पहले हम लग गए थे कपड़े धुलने में, क्योंकि नेक्स्ट डे गुरुवार था। गुरुवार को कपड़ा वगैरह हम कुछ धुलते नहीं है, तो ये था कि चलो शाम को ये वाला काम कपड़े वाला निपटा लेते हैं, नहीं फिर उसको शुक्रवार को ज़्यादा ढेर सारा पे कपड़ा हो जाएगा। और सबसे मेन क्या था कि नमो की जो स्कूल पहन के जाते हैं ड्रेस ना, तो उनका सफ़ेद वाला ड्रेस अभी सिलाया ही नहीं है, मतलब छोटा हो रहा है पिछले साल का। तो एक ही ड्रेस पहन के जा रहे हैं, वो पिंक वाला बस। तो ये था कि उनको डेली ही धुल देते हैं, पसीना पसीना पे थोड़ा स्मेल आती है। तो ये था कि उनका कपड़ा तो धुल ही जाएगा, पूरे कपड़े जितने हैं ना। तो मेरी साड़ियाँ, इनके टी शर्ट चड्डा जितना थे ना, और वो सीधी भी गए थे, तो उस वो वाला भी कपड़ा सब कुछ रखा हुआ था, तो सब धुल देते हैं। तो पूरा धुले और वहाँ पर कुछ सूट नहीं किया, क्योंकि आंगन की मेरी लाइट तो वैसे भी बताएं कि फ्यूज हो गया है। बल्ब तो आज तक लगा नहीं है, और बल्ब लगवाने के लिए तो पंडित जी से सुदिन ही दिखवाना पड़ेगा कि कब तक में लग पाएगा बल्ब, सुदिन कब बन रहा है इसका बल्ब लगवाने के। इससे पहले तो नहीं हो सकता कुछ। खैर चलिए, इधर जितने कपड़े थे ना धुल करके डाल दिए थे मशीन पे कि ड्राई हो जाए ताकि सूख जाए, नहीं तो वैसे भी सब बारिश के मौसम पे ना वो नहीं सूख नहीं रहे हैं कपड़े। और इस समय पर बारिश भी ऐसे हो रही है ना कि पूरा दिन झिम 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 लगा रहता है। ये नहीं कि एक बार बारिश हो फिर 2-4 घंटे के लिए निकल जाए, पर ऐसा नहीं, मतलब पूरा दिन झिम झिम लगा रहता है। तो ये था कि पूरा कपड़ा ड्राई करके डालेंगे अंदर, तो 1-2 दिन में सूखता रहेगा अपना। और इधर आ गई थी सब्जियां भी, तो ये तक लगे हाथ सब्जी को भी धुल दे। तो उधर मशीन पे कपड़े लगा दिए थे और ये सब्जियों को धुलने आ गए थे कि सब्जी पूरी धुल करके रख दे, क्योंकि इतना मिट्टी मिट्टी इसमें पर वैसे भी सब्जियों पे हो रखा है, क्योंकि बाहर लगाए रहते हैं। और बुधवार को भी खूब अच्छी तगड़ी वाली बारिश हुई थी, जब मार्केट लगी थी ना तभी। तो इन सब्जियों में खूब मिट्टी मिट्टी हो गया था, तो इधर पूरा धुल करके और ये रख देंगे डलिया पे बाहर ही। और जब ये सूख जाएगा तो फिर रखेंगे, इसके पूरे पानी निकल जाएंगे तो तब। भिंडी पे ना ज़्यादा ही मिट्टी मिट्टी हो गई थी, इसको 2 पानी से धुले हैं तो जा कर के साफ़ हुई है। अब पता है जैसे कि शाम को ना, अगर जिस दिन फ्री रहते हैं, जैसे कि आज खाना पीना तो मेरे को बनाना नहीं था, 4 बजे लगभग चावल दाल बनाना था। और ये उस वाली दुकान से आए थे तभी खा लिए थे, तो हम लोग भी वही चावल दाल गरम गरम सब कोई खा लिए थे। तो फिर उस वाले घर का, नए वाले घर का बर्तन झाड़ू पोंछा सब क्लीन किए, इसके बाद आ गए थे घर। तो 8 बजे आए हैं, इससे पहले तो नहीं आए हैं। तो क्योंकि काम करते उस वाले भी घर में लगता है टाइम, तो 8 बजे वहाँ से आए। इसके बाद तो कपड़े धुलने लगे, ये लगा कि चलो सोने से अच्छा है कि जो शाम का काम इस वाले घर का है ना, तो इसको भी निपटा लें जितना हो पाएगा। तो इधर सब्जी वगैरह धुल दिए थे और कपड़े तो ढेर सारे धुल दिए थे, तो उसके लिए तो ज़्यादा ही आराम मिल गया, क्योंकि पता है नेक्स्ट डे गुरुवार है, और गुरुवार को कपड़ा धुलेंगे नहीं, फिर शुक्रवार का गुरुवार का ये कपड़ा फिर ढेर सारा हो जाता है। तो धुलते धुलते ना मेरा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि लाइट की तो कोई फिक्स नहीं कि लाइट रहेगी या तो ना रहेगी। तो हमेशा से मेरी आदत है कि अगर हम टाइम से दुकान से आ गए तो जितना काम रहेगा शाम का, खैर कपड़ा वाला तो हम अधिकांश के धुल दें, कपड़ा वाला काम शाम को ही कर लें तो बहुत ज़्यादा आराम रहता है सुबह के लिए। और सबसे मेन बात क्या है ना कि जिस दिन जैसे फर्स्ट खाना हो जाता है ना शाम को, तो उस दिन ना शरीर मेरी इतनी अच्छी हल्की रहती, इतना फुर्तीली शरीर में रहता है कि लगता है कि मतलब सोए ना, आलस भी नहीं रहती उस दिन। जैसे कि फर्स्ट 4-5 बजे 5 बजे के लगभग खाना, 5-6 के लगभग खाना जब हो जाता है ना, और फिर काम उस वाले घर का भी कंप्लीट करते हैं, झाड़ू पोछा किचन का पूरा करेंगे, फिर आते हैं तो इस वाले घर का कोशिश करते हैं कि पूरा कर ले। तो सच में बताएं फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, जितना शाम का खाना आप फर्स्ट खाओगे उतना ही आपके शरीर निरोगी
निरोगी रहेगी, आलस नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, शरीर मोटी नहीं होगी और कोई भी बीमारी नहीं पकड़ेगी। जितना सुबह आप मतलब शाम वाला खाना फर्स्ट खाने की कोशिश करेंगी तो। अब पता है पहले तो खाना मेरा भी फर्स्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से मैं उस दुकान वाले घर पे खाना बनाने लगी तो मेरी कोशिश रहती है कि उस वाले घर से खाना जल्दी जल्दी हो जाए, फिर हमको इस घर में आना रहता है। तो ये नियम ना, काम तो करना पड़ता है दोनों घर का, लेकिन ये नियम बहुत अच्छा सुधर गया है। और शरीर पे सोचो कितना हम बिजनेस भी करते हैं, पूरे दुकान पे भी बड़ी मेहनत लगती है। कपड़े के शॉप जिसकी होगी तो उनको तो पता होगा, बहुत ही मेहनत लगती है। बहुत सारे कपड़े निकालो कोई और उसको पूरे तह लगा करके रखो, दिखाओ कस्टमर को, फिर इसके बाद खाना, फिर उस घर का किचन झाड़ू पोंछा, फिर इस वाले घर का, बहुत सारे काम करते हैं। और शरीर भी बड़ी हल्की रहती है, भारीपन महसूस नहीं होता, क्योंकि खाना फर्स्ट होता है। और खाना खाने के बाद लेटते नहीं, सोते नहीं, जितना काम है तो उसका निपटाते उस घर का, फिर आकर के इस वाले घर का भी। मतलब जब आपका मन फ्रेश रहेगा ना, जब शरीर भारीपन नहीं रहेगा, आलस नहीं रहेगी, तो ये लगेगा कि हम सारे काम कंप्लीट कर ले, शाम को ही निपटा ले पूरे काम। तो जितना ही शाम को आप कंप्लीट कर लेंगे ना काम, तो उतना ही सुकून भी महसूस होगा और सुबह उठेंगे तो बड़ा ही फ्रेश महसूस करेंगे कि मेरा काम पूरा क्लीन है और कोई काम नहीं है। तो फिर अपने लिए भी टाइम दे सकते हैं कि जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गया या टहलना हो गया, तो अपने लिए टाइम तो काफ़ी रहेगा सुबह, क्योंकि काम तो कुछ रहेंगे नहीं। तो ये नियम ना तो आप लोग ज़रूर अपना लीजिए। और पता है फ्रेंड्स, जो खाना के लिए बोल रहे थे ना कि शाम वाला खाना थोड़ा फर्स्ट हो जाना चाहिए, 6-7 के अंदर अंदर खाना तो हो ही जाना चाहिए। और खाना खाने के बाद सोना नहीं, मतलब अपने काम कंप्लीट कर लो। तो ये नियम आप ना 2-4 दिन करके देखिए, और 2-4 दिन का नियम आप लेट वाला खाना खा करके देखिए। दोनों में आपको अंतर ज़रूर समझ में आएगा, खुद ही आप महसूस करेंगे कि शरीर पे कितना बड़ा डिफेक्ट पड़ता है लेट वाला खाने के लिए। तो ये पता है, और पता है ये वाला नियम करने के लिए, अच्छाई के लिए नियम, थोड़ा आपको कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। जितना आप अच्छाई अपने आप अंदर लाएंगी, उतना आपको थोड़ा मेहनत शुरू में लगेगी, कि लगेगा कि डिफ़िकल्ट काम है, नहीं हो पाएगा कि सारे काम आप शाम को कंप्लीट कर लो। डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन आपको फ़ायदे भी बहुत है। तो अपने फ़ायदे के लिए तो हमको करना है ये चीज़। और सच में बताया, मेरे पास तो टाइम नहीं रहता, मतलब हम बिजनेस भी करते हैं, तो बिजनेस वालों को तो इतना फिक्स ही नहीं रहता कि हम सारे नियम जितने कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको, तो हम कर लेते हैं। मेरे भी साथ होता है कभी कभार लेट, जैसे कि हम बिजनेस में हैं, तो किसी दिन मेरी दुकान पे शाम को कस्टमर आ गए तो थोड़ा मेरे को लेट हो गया, और खाना बनाने वाला कोई दूसरा है नहीं, तो उस दिन ना तो लेट ही खाना बनता है। और लेट खाना बनने के फिर क्या परिणाम होते हैं कि खाना खाने के बाद ना फिर बड़ा आलस लगेगा कि अब बर्तन नहीं धुलते हैं, अब बर्तन और किचन झाड़ू जो होगा तो शाम को होगा और सुबह होगा। और जब सुबह उठते हैं तो इतनी शरीर भारी महसूस होती है, क्योंकि खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं, इतनी शरीर भारी, इतनी शरीर में पेन रहेगा कि लगेगा कि अब कौन करे। मतलब बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि इस बीच में ना मेरा नियम क्या है कि बहुत फर्स्ट शाम वाला खाना पीना हो जाता है। तो इसके अंतर तो बहुत अच्छे हैं। और जैसे हम बोले कि हम तो बिजनेस में हैं, लेकिन आप लोग अगर जो बिजनेस में नहीं हैं, जो गृहिणियाँ घर पे रहती हैं, तो ये इनको तो सारे नियम आप अपना सकती हैं और सारे नियम कर भी सकती हैं। और जितना ही अच्छाई अपने जीवन पे लाएंगी, उतना ही स्वस्थ रहेंगी, उतना ही अच्छा भी रहेगा अपने आप के लिए। और बड़ा ही सुकून भी महसूस करेंगे कि मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा शाम को ही होगा। सुबह मेरे लिए जो टाइम रहेगा तो हम अपने लिए ढूंढ लेंगे, एक्सरसाइज टहलना वगैरह ये सब। तो फ्रेंड्स, खैर आप लोगों से बातें बहुत हो गई। अगर मेरी बात आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोगों से बातें करते करते देखिए मेरा कपड़ा भी पूरा तह लग गया। पहले तो बहुत कपड़ा हुआ करते थे, पूरी अलमारियाँ भरी रह जाती थी, भरी थी, लेकिन जितने कपड़े वैसे थे ना, सब हम उसको छाँट के निकाल दिए हैं। तो अब जितने कपड़े, मतलब बड़ा लिमिटेड कपड़े हैं, जितना है तो मेरे ही एक्स्ट्रा हैं, साड़ियाँ वगैरह मेरी ही एक्स्ट्रा हैं, और नमो के इनके पापा के तो बड़े कम है। तो कपड़ा पैक हो गया, अभी ये तक कि चादर वगैरह डाल देते हैं। और सब कुछ सो रहे हैं मेरे घर पे, खाना पीना तो बता रहे ना कि हो गया, तो सब बढ़िया खर्राटे लेकर के सो रहे हैं, बढ़िया भर के नींद। और मेरा थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि हम जब इस वाले घर का काम कंप्लीट करने लगते हैं तो हाँ, हम भी सो जाते हैं 11 साढ़े 11 के अंदर ना, तो हम सो ही जाते हैं जिस दिन ना लेट। और एक बात ये भी है, अगर आप नींद भी कम लोगे तब भी आप मतलब स्वस्थ नहीं रहेंगी, नींद भरपूर लेना है। तो जैसे मेरा क्या रहता है ना कि जब हम काम को कंप्लीट करते रहते हैं ना, तो फिर मेरे को टाइम नहीं लगती कि हम अपना यूट्यूब का एडिटिंग वगैरह कर लें, तो फिर हम सुबह ही वॉइस देते हैं, एडिटिंग सुबह ही करते हैं, क्योंकि मेरे को नींद कंप्लीट करना है। और जिस दिन मेरी नींद कंप्लीट नहीं होती तो मेरे सर पे इतना दर्द हो जाता है, इतना भारी मेरे सर हो जाता है
कि फिर उस दिन ना फिर मुझे कुछ दिखता नहीं है कि फिर एडिटिंग करो क्या करो, तो हमको नींद ना भरपूर लेनी रहती है। तो कितना भी लेट करेंगे तो हम 11 साढ़े 11 के अंदर अंदर सो जाते हैं। जितना थोड़ा बहुत एडिटिंग हो जाती है शाम को तो हो जाती है, नहीं तो फिर एक मतलब दोपहर के टाइम पे करते हैं। इसलिए ना मेरी वीडियो लेट जाती है, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स बहुत सारे काम हैं। और पता है किसी दिन तो ऐसा होता है कि जब एडिटिंग करते रहते हैं, वॉइस देते रहते हैं, तो उसी समय पर आ जाते हैं कस्टमर, तो उनको देने लगते हैं सामान, तो फिर और ही 1 घंटा फिर लेट जाती है, क्योंकि सामान तो दे लेंगे तभी फिर अपना मोबाइल पर लगेंगे। तो ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा फिक्स हो जाए, लेकिन वही है कि थोड़ा बिजनेस में है तो फिक्स टाइम हो ही नहीं पाता। पर ये रहता है कि चलो हम डाल देते हैं, जब टाइम मिला तभी डाल देते हैं। जो मेरे देखने वाले होंगे, जो हमको पसंद करते होंगे, तो वो तो देख लेंगे चाहे जब भी जाए, और जो नहीं देखते होंगे तो चाहे जितना ही टाइम से डालेंगे तब भी नहीं देखेंगे। चलिए फिर से बातें बहुत हो गई हैं। और अब इधर आया था मूंगफली, और ये मेरे कुछ ओट्स वगैरह आए थे, लेकर गए थे सीधी ना, तो वहीं से स्मॉल पॉइंट से लेकर के आए थे। तो ये था कि इसको भी रख देते हैं। तो ये कांच की बरनी है, तो कांच की वाले डिब्बे पे रख रहे थे। उस वाले घर से आए हैं तो 3-4 डिब्बे हम झोला पे लेते आए हैं कि जितने सामान है सब हम पैक करके शाम को ही सब कंप्लीट करके रख देते हैं। और हाँ, ये ओट्स तो लेके आए, और मेरी चिया सीड्स इस बीच में ख़त्म है, तो चिया सीड्स इनको लाने के लिए भूल गया। और यहाँ पर मिलती ही नहीं है, बहुत दुकानों में ढूंढे तो यहाँ पर चिया सीड्स मिलती ही नहीं है। तो अब देखें एमिलिया में शायद मिल जाए तो जाएंगे तो वहाँ से मंगवाएंगे, क्योंकि 3-4 दिन से मेरा चिया सीड्स लेना बंद हो गया है। तो आज हम भिगोएंगे, चने वगैरह सब भिगो देंगे। तो मूंगफली और ये सब रख दिए हैं। और ये मखाना ना जिस डिब्बे में रखते हैं तो उसमें मखाने मेरे ये पैकेट जा ही नहीं रहे, खोल के रखना नहीं चाहते, तो दूसरे डिब्बे पे उसको धो लेंगे, तब फिर उसको रखेंगे। अभी तो पैक है, पैकेट तो ख़राब नहीं होगा। और इधर भिगो दिए हैं मूँगफली, चना और मूँग, और ये बहुत दिन बाद भिगो रहे हैं, क्योंकि इस बीच में ना ये लेना बंद कर दिए थे। बोल रहे थे कि डेली डेली तुम हमको ये चने वगैरह दे रही हो, तो इस बीच में आज 1 मंथ हो गया होगा इसके बंद ही था, मतलब 15-20 दिन, 1 मंथ तो नहीं। ये चना वगैरह भी लेना बंद कर दिए थे। सुबह सुबह ना जब से नमो स्कूल जाने लगे हैं तो बस खाना ही खा लेते हैं। तो ये था कि मेरा चिया सीड्स भी ख़त्म है, तो हम सुबह अपने लिए क्या लेंगे। तो इधर हम सब चना, मूँग और मूँगफली वगैरह सब भी भूल दिए हैं कि आप लो या ना लो, हम तो लेना ही है, क्योंकि हमको सुबह अपना ना मतलब सुबह सुबह जो हम लेते हैं तो थोड़ा अपना हेल्दी चीज़ लेते हैं। खाना तुरंत नहीं खाते, मेरा नियम है कि कोई जैसे खाना बना है ना फिर भी मैं लेंगे अपना कोई चीज़ हेल्दी वाला चीज़ खा लेंगे तब भी लेंगे। फल है तो उसको ले लेंगे, और जैसे ये चना वगैरह हो गया, चिया सीड्स वगैरह हो गया, ये ले लेंगे। और इसको लेने के बाद आधा घंटा 1 घंटे बाद फिर हम खाना खाते हैं। तो इसको भी भिगो दिए थे, और मखाना और 1 मुट्ठी दूध पे उबाल करके रख दिए कि ठंडा भी होता रहेगा। और इधर हम अपना पहले तो मुँह धुल करके ये क्रीम लगा ले रहे हैं, वो सनस्क्रीन लगा ले रहे हैं शाम को भी। और जो नाइट क्रीम लगाते थे ना तो इस बीच में ख़त्म भी है, और जब से सनस्क्रीन लगाने लगे तो नाइट क्रीम बंद ही कर दिए हैं, नहीं है ही नहीं है, 15-20 दिन से ख़त्म है। तो और जब सोने लगते हैं, मेरी आदत है फ्रेंड्स, जब हम सोने लगते हैं तो बिना चोटी का मतलब जूड़ा करके मैं सो पाती, तो इधर चोटी भी मेरी हो रही थी। और अभी पूरा कर लेंगे, फिर इसके बाद अपने पैरों में करेंगे सरसों के तेल से मालिश, और फिर इसके बाद सोना है। थोड़ा दूध भी मेरा हो गया, नॉर्मल हो गया, तो इसको लेंगे। और पता है जब शाम को वीडियो बनाते हैं ना तो कुछ कट कम करते हैं, जैसे कि एक तरफ जो जो काम किए हम तो आपको दिखा दिए, और सुबह जब बनाने लगते हैं ना तो किसी दिन दुकान के लिए लेट हो रहा है तो कुछ दिखाए, कुछ दिखाने के लिए भूल गए, क्योंकि अगर वीडियो भी बनाओ तो उसमें भी टाइम लगते हैं। देखने वालों को तो कुछ भी नहीं है, लगता है कि सब नॉर्मल है। बहुत कठिन है यूट्यूब के में आना और जुड़ना, सारी चीज़ें मैनेज करना। तो शाम वाली वीडियो ना बड़ी अच्छे से परफेक्ट बन भी जाती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।